देखो वह कितना खतरनाक है। उसकी 4 नुकीली दांतें सम्राट जैसी हैं। जल्दी ही उसे कुत्तों की लड़ाई के मैदान में भेजा गया। यहाँ कुत्तों के पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो जीवित रहना या मर जाना। मुकाबला शुरू हुआ। भेड़िया कुत्ते भयंकर लड़ाई में जुट गए। उसकी क्रूर नजरें कह रही थीं कि मैं हार नहीं सकता। अब कोई रहम नहीं। एकदम से आगे बढ़ा और सीधे गर्दन पर काट लिया, उसे नीचे गिरा दिया। प्रतियोगिता खत्म हुई। दाहुआंग जीत गया। साथी को देखकर उसे अपराध बोध हुआ, पर जीवित रहने का कोई विकल्प नहीं था। जब प्रशिक्षक कुत्ते के मैदान में सौदा कर रहा था, तभी बिजली चली गई। दाहुआंग ने इस मौके का फायदा उठाया और आवारा कुत्तों के ठिकाने पर लौट आया, जहाँ शियाओबाई उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे के सहारे जी रहे थे। अगले दिन नदी किनारे भोजन ढूंढते समय चमकती रोशनी वाली गाड़ी फिर से दिखी। इस बार पकड़ने वाली टीम के लोग ज्यादा थे। वे भाग नहीं सके और आश्रय स्थल में बंद कर दिए गए। यहाँ हजारों आवारा कुत्ते थे, जिन्हें कई श्रेणियों में बांटा गया था। हाँ, विकलांग कुत्तों को अलग रखा गया है। ऐसे कुत्तों को कोई नहीं चाहता। उन्हें इच्छा मृत्यु दी जानी है। दाहुआंग ने दरवाजे की दरार से अंदर देखा। वह इस तरह खत्म नहीं होना चाहता था। जैसे ही देखभाल करने वाला ध्यान नहीं दे रहा था, उसने रस्सी हटा दी और गुस्से से इंसानों की ओर देखा। वह अब सहन नहीं कर सकता था, न ही अपनी जिंदगी इंसानों के नियंत्रण में देना चाहता था। उसने एक बार में देखभाल करने वाले को काट लिया। आसपास के कुत्ते हैरान रह गए और सभी ने मौके का फायदा उठाकर भाग लिया। क्या आपको लगता है कि ये यहीं खत्म हो गया? भागना उसका मकसद नहीं था। सामने खड़े बाधा डालने वालों का सामना करते हुए अब वह कायर नहीं था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। इस पल से वह बदल गया था। उसका दिल निर्दयी हो गया था। उसने उन लोगों को फिर से सजा दिलाई जिन्होंने उसे चोट दी थी। वह कुत्तों का राजा बनना चाहता था। वह पूरे कुत्ते समूह का नेतृत्व करके मानवता से बदला लेना चाहता था।